सचदेवा स्टॉक्स हुशियारपुर के एमडी परमजीत सिंह सचदेवा की बायोग्राफी रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से ट्रेलर ब्लेजर शो के निर्माता एवं निर्देशक अजय चिटनिस व होस्ट मिसेज बर्ड इंडिया डॉक्टर अदिति गवित्रीकर हुशियारपुर पहुंचे। इस मौके पर निर्माता एवं निर्देशक अजय चिटनिस ने कहा कि परमजीत सिंह सचदेवा ने जमीनी स्तर से उठकर जिस प्रकार से आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं वे अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है। इस मौके पर डॉक्टर अदिति गवित्रीकर ने भी श्री सचदेवा के प्रेरणादायक जीवन संबंधी शूट द्वारा अपने अनुभव साझे किए। सत श्री अकाल होशियारपुर। मेरा नाम डॉक्टर आदिति गोवित्रीकर है और हाँ, मैं पंजाबी नहीं बोल पाती, थोड़ा सा मैं प्रयत्न कर रही हूँ। हिंदी में ज़रूर हम वार्तालाप करेंगे। तो मैं खुद अपनी आवाज़ से बताऊं उससे अच्छा तो आप बताएं, क्योंकि दर्शक आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत कामयाबी के साथ जुड़े हो, तो आप खुद ही बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। जी, हम ट्रेल ब्लेजर्स नाम का जो प्रोग्राम है जो जी बिज़नेस पे आता है, उसका ये 10वां सीज़न है। तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, काफ़ी सारी जगह जा चुके हैं, जैसे फरीदकोट हो, पूना हो, अमरावती हो, तो अलग अलग जगह पे जाते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं जो इंस्पायर कर सके, मोटिवेशन दे सके लोगों को, तो उन जैसे लोगों को हम कवर करते हैं। मैम, जो स्टोरीज आप सिलेक्ट करते हो अपने प्रोग्राम के लिए, उसको क्या उसमें स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट है उसमें फीचर हो सके एक इंसान, तो उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। ये होना बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति में रेजिलियंस हो, ब्रेवरी हो, करेज हो। जो मतलब कई सारे पड़ाव आते हैं सबके लाइफ में, तो कई लोग दे गिव अप, तो ऐसे ना करके आगे बढ़ के सक्सेस पाए, तो ये होना बहुत ज़रूरी है स्टोरीज़ में। और मैम, आप ढूंढते कैसे हो कि ऐसे जो टैलेंट्स हैं जिन्होंने अपने देश का एक तरीके से अपने रीजन का एक नाम रोशन किया है, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि आप उनको अपने प्लेटफॉर्म में लेके आओ? जी, एक्चुअली ये हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है मिस्टर अजय चिटनिस जी, ये करते हैं। मैं तो सूत्रधार हूँ, तो ये बताते हैं मुझे स्टोरीज़, और उससे मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन उनकी टीम है जो रिसर्च करती है, देखती है अलग अलग जगह पे जाके कि ये सही है बंदा, तो फिर उनके ऊपर स्टोरीज़ की जाती है। जैसे अभी आपने सचदेवा जी के साथ ये अपना प्रोग्राम किया, और क्या ये शूट हो चुका है अभी तक? जी, अभी हो गया है, ये आज लास्ट डे है। मेरा जो एंकर लिंक्स था वो आज लास्ट हो गया है, बाकी सब कवर हो चुका है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा एक होशियारपुर के उस इंसान से मिलके जिसने काफ़ी सालों से हमारे जो होशियारपुर को एक अपना नाम दे दिया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनसे हम पर्सन में तो मुलाकात नहीं कर पाए बिकॉज ही इज़ नॉट वेल राइट नाउ, लेकिन जूम पे हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन सर मिले हैं उनसे, तो ही टोल्ड मी दैट द फर्स्ट थिंग उनके जहन में यही बात आई कि बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। इतना बड़ा उन्होंने कारोबार किया है, लेगेसी तैयार की है, लेकिन दिल से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो उन्होंने मुझे ये कहा। मैम, जो प्रोग्राम फीचर होगा उसमें क्या क्या देखने को ऑडियंस को मिलेगा? कितना ज़्यादा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस उनके लिए होगा देखने में? यही सबसे पहली बात तो यही होगी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कॉन्फ्रेंस में कि किसी को बिलीफ ही नहीं होगा कि टॉप 10 ब्रोकर्स में से जो है वो यहाँ पे है। क्योंकि सबका मानना ये होता है कि नहीं, अगर आपको स्टॉक ब्रोकिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको बम्बई में रहना ज़रूरी है। तो ये इन्होंने करके दिखाया कि ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक टर्मिनल होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए और रेजिलेंस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होगी। इसके अलावा मैं और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि 22 मिनट में, आई डोंट नो हाउ मिस्टर चिटनिस हैज़ डन इट, क्योंकि 22 मिनट में इतनी बड़ी स्टोरी बताना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि इसमें उनके जो बचपन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मुलाकात होती है, उनके भी इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनकी पत्नी, उनके जो बच्चे हैं रणबीर जी है, उनका इंटरव्यू भी होता है। तो 22 मिनट में पूरा कवर करना पड़ता है। तो ये उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो ही बताएंगे हम, कैसे उनको सेटबैक्स हुए थे और सेटबैक होने के बावजूद भी फिर से वो खड़े हो गए, फिर से मतलब बीवी की ज्वेलरी उनकी पत्नी ने ज्वेलरी दे दी कि नहीं आप करिए आगे जाके। तो ये जो सब है ये सब हम बताएंगे। अगर किसी कॉमन पर्सन को पता है कि ऐसा कोई इंस्पायर करने वाला इंसान उसके आसपास है, तो वो कैसे रीच करेगा आपके पास? कैसे वो आपको बताएगा? ऐसा कोई नंबर या ईमेल या कोई ऐसा अवेलेबल है? जी, तो फेसबुक पे तपस्या प्रोडक्शंस का पेज है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हम डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरी है किसी के पास, तो हम रिस्पॉन्ड तो करते हैं इमीडिएटली। सत श्री अकाल होशियारपुर। क्या नाम है सर? अजय चिटनिस है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और बायोग्राफर हूँ। तो 100-150 से ज़्यादा बायोपिक्स बनाई है अलग अलग शख्सियतों पे हिंदुस्तान की।
जैसे राम जेठमलानी हो गए, सिस्का ग्रुप हो गया, अरविंद ओरा जियोनी के हो गए, रॉमसन्स ग्रुप है आगरा का, अलग अलग लोगों पे कर चुका हूँ। तो मैं पंजाब आने की वजह ढूंढता रहता हूँ कि मुझे पंजाब से बेहद प्यार है और एक अजीब सी खुशबू यहाँ की मिट्टी में, और आपका खाना भी बड़ा लजीज होता है और मुझे उस बहाने में दरबार साहब में जाके माथा भी टेकने को मिलता है। तो होशियारपुर इस वक्त आए थे हम लोग, मेरा जो ट्रेल ब्लेजर्स प्रोग्राम आता है जी बिज़नेस पे, तो हम लोग सचदेवा साहब के ऊपर फीचर कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में उनकी पूरी हम लोगों ने जीवनी कवर की है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे आए। मुलाकात कैसे हुई परमजीत सचदेवा से, कैसे आपके टच में आए? देखिए, मैं होशियारपुर किसी और सिलसिले में आया था किसी को मिलने के लिए, वो मुलाकात हो नहीं पाई और इसी सड़क से जा रहा था जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत सी मुझे ये नज़र आई, ये बिल्डिंग नज़र आई। तो मेरी एक जिज्ञासा थी, तो मैंने पूछा कि भाई कौन है, क्या है, तो मालूम पड़ा सचदेवा साहब का है। तो उनका नंबर मिल गया, बात की, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, मिले। और फिर उनको बताना पड़ा कि इस फिल्म की जो वजह है वो कि उनकी फ़िल्म देखे बाकी के लोग या जो यंगर जनरेशन है, हम लोग छलावों के पीछे भागते हैं, तो कम से कम उनकी फ़िल्म देखे लोग कहें कि चलो हम लोग सचदेवा साहब जैसा कुछ बनना चाहते हैं। तो मुलाकात कुछ मैंने नहीं तय किया था, ऊपर वाले ने तय किया। डॉक्यूमेंट्री सर कैसी रही, क्योंकि आज से काफ़ी समय पहले सचदेवा जी एक हॉकर का काम करते थे, घर घर में अखबार फेंकने का काम करते थे, और आज अकेले ही 1 साल का 10 करोड़ के लगभग ये टैक्स भरते हैं। बिल्कुल। तो कैसी स्टोरी रही, क्या दिलचस्प रही है, कैसे रही? नहीं, दिलचस्प कहना तो बड़ा एक अंडरस्टेटमेंट होगा, काफ़ी दिलचस्प और रोचक है। इस पर तो फिल्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि और उनमें एक अगर आप उनको देखोगे ना, उनमें एक स्टिलनेस, एक बड़े आराम से बात करते हैं, कभी भी वो हैसल नहीं रहते हैं। मैंने उनका कभी भी गुस्सा होते हैं नहीं देखा है। ज़िंदगी में इतनी चोटें खाई इतनी बार, तो शायद उन चोटों ने उनको मतलब वो नासूर नहीं बने, लेकिन उन्होंने उन चोटों से सीखा और उन्होंने ये उन्होंने एक नसीहत भी दी दूसरों को कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, आप ना गुजरिएगा। द स्टार न्यूज़ के लिए गुरजीत सोनू और सक्षम कालिया की रिपोर्ट।